बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस बीच आज राजद की तरफ से अहम बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे, लेकिन उससे पहले राजद की तरफ से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी गई है। उसमें दो मांगे सामने रखी गई है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने यह चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है और उसमें दो मांगे की गई हैं। बिहार में विधानसभा की दो सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए हो रहे उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख दी है। इन दोनों सीटों के चुनाव परिणाम बिहार में सरकार और विपक्ष दोनों के लिए बेहद अहम है। अगर सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड इन सीटों पर जीत जाती है तो सरकार की स्थिरता की दृष्टि से ये बेहद अहम होगा। साथ ही सरकार में शामिल सभी दलों के गठबंधन के अंदर भी जदयू की प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दूसरी तरफ अगर जदयू इन सीटों पर चुनाव हार जाती है तो सरकार के लिए मामला थोड़ा मुश्किल है। ऐसा इसलिए कि बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच विधानसभा में सीटों का फासला बहुत अधिक नहीं है। अगर राजद इन दोनों सीटों पर चुनाव जीत जाती है तो पार्टी का मनोबल बढ़ेगा और लिहाजा सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ की गुंजाइश की जाएगी। इन सभी कारणों से राजद इन दोनों सीटों को किसी हाल में जीतना चाहता है। चुनाव में किसी तरह की चूक नहीं हो जाए, इसके लिए सभी एहतियात पार्टी के नेता बरत रहे हैं। अब राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी की तरफ से दो मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव की मतगणना में इन बातों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना करवाने की मांग की है। मनोज झा ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इन दोनों सीटों के लिए निर्वाचन अधिकारी को पोस्टल बैलेट की गणना उसी कमरे में कराने का निर्देश दिया जाए जहां ईवीएम के मतों की गणना होगी। पोस्टल बैलेट की गणना किसी अलग कमरे में नहीं की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की गणना में हो रही गड़बड़ी के कारण कई सीटों पर आरजेडी को जबरन हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब हो कि आरजेडी की तरफ से हमेशा से आरोप लगाए जाते हैं कि जो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए उसमें मतगणना में गड़बड़ी हुई, जिसके कारण परिणाम स्वरूप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। आपको बता दें कि आरजेडी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभरी थी 75 सीटों के साथ। अब मनोज झा की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिख दिया गया है। बता दें कि आज आरजेडी की तरफ से बैठक बुलाई गई है। वहां पर पूर्व विधायकों को बुलाया गया है, नेताओं को बुलाया गया है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। वहां पर तमाम तरीके की चर्चाएं होंगी, कैसे दोनों विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जब 2 नवंबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आएंगे तब इसमें कौन आखिर जीत हासिल कर पाता है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।